नाजरीन आदाब, मैं बिलाल असगर NN न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ मधुबनी शहरी असेंबली हल्का से तीसरी मर्तबा RJD के प्रत्याशी जिन्होंने फतह हासिल की, जीत हासिल की, विजय हासिल की है, जुड़ रहे हैं जनाब समीर कुमार महासेठ जी। हम उनका अपने चैनल पर बहुत स्वागत और खैर मकदम करते हैं। प्रणाम, नमस्कार, आदाब। आज हमें खुशी है कि मधुबनी की जनता ने जिस अपार बहुमत से हमें जिताया, इसके लिए मधुबनी की जनता को प्रणाम। सर, जिस तरह से मधुबनी का जो चुनाव था और लोग कंपेनिंग कर रहे थे और प्रत्याशी मैदान में थे, तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो है ये मामला बड़ा कांटे की टक्कर का होगा, लेकिन फिर भी आप जो है लीड किए हैं। सर, इसकी वजह क्या रही? देखा जाए, जीत का मार्जिन जहां 15,000 से ज्यादा था, सरकार शायद अवेयर थी कि जो 2,000 3,000 से जीतेंगे, तो उन्होंने तो उनको उल्टा दिया। ये उनका तंत्र था जो जीतने में वो रुकावट डाले। अन्यथा जो चैनल के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, पूरे बिहार के सभी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोगों ने जो साथ दिया था, तो हमें नहीं लगता था कि तेजस्वी जी निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री बनते। लेकिन ये चैनल जो पहले दिखाया, उसका निगेटिव प्रभाव ये पड़ा कि सत्ता पक्ष के लोगों ने जानबूझ करके हराने का काम किया, ऐसा प्रतीत होता है। और जनमानस पर इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा और मधुबनी में जो भी धन बल का केवल प्रयोग किया गया, जनता ने उसे नाकाम कर दिया। इसलिए मधुबनी की जनता को ढेर सारा प्रणाम। सर, एक सवाल ये है कि मिथिलांचल में हम देखें तो मिथिलांचल में महागठबंधन जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया है, उसकी क्या वजह रही हो? निश्चित तौर पे जो महागठबंधन के हमारे साथी थे, अपने आधारभूत संरचना के हिसाब से मेहनत किए, लेकिन खामी दूसरे पर न डाल करके अपने अपने महागठबंधन के सभी लोग, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वाम दल में CPI CPM माले हो, अपने में देखना पड़ेगा कि क्या कारण है कि अपेक्षा के हिसाब से जनता ने उन्हें साथ नहीं दिया। अगर हम दूसरे का, तो हम कहेंगे कि उनका काम ही है आपको हराना, गलत प्रचार करना, गलत ढंग से आपको कि नहीं न जीतने के लिए सारा कृत्य करना। तो आप अगर कमजोर होते हैं तो दूसरा तो सक्षम है ही आपको हराने के लिए। आप अपने में अगर सफल होते हैं तो सबसे पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, तब हम किसी के बारे में बोलेंगे। इतना ही कहना। सर, एक सवाल ये है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव जी सभा कर रहे थे और हर सभा में जो है वो कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात कर रहे थे, और जनता जो उनके दरमियान में थी या उनसे संपर्क कर रही थी, उनके रैलियों में आ रही थी, वो बिल्कुल एक एक वर्ड पर उनका जो है समर्थन कर रही थी। तो क्या जनता वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई, या ये कि अभी तक जो बिहार की जनता है वो इन सारे मुद्दों से ऊपर उठ करके वोट नहीं करना चाहती? दोनों ही मैंने जो आपका प्रश्न है उस पर हम बोल पाएंगे। हम तो अब अपोजिशन में हैं, तो हम यही कह सकते हैं कि सड़क से लेकर सदन तक हमारे तेजस्वी जी सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। और हम लोग सभी महागठबंधन के साथी, जो जनता को हमने दिखाया है, सत्ता के जो लोग अभी जीत गया है, उनसे जनता तक वो लाभ दिलाने का हम लोग का भरपूर प्रयास होगा। भले ये पक्ष चाहे नहीं चाहे, हम अपने कामयाब खुद भी होंगे और जनता को इसमें कामयाबी में साथ लेने का प्रयास करेंगे। सर, तो क्या इसे ये समझा जा सकता है कि जो मोदी जी और योगी जी जगह जगह क्या सभा कर रहे थे, तो वो जो है वोट बैंक को अपनी तरफ कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए? शायद हम ये कह सकते हैं कि हम किसी पर एलिगेशन ना EVM पे लगाएंगे, ना निर्वाचित से लेकर के जो लोग इसमें लगे हुए थे उन पे लगाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि भविष्य
मधुबनी की जनता डिसाइड करती है, पूरे जिला की जनता माने दिशा निर्देश देती है और प्रदेश के सभी जनता करती है। तो जनता से ही हमारा आह्वान होगा कि आप जिन चीजों को लेकर के आप वोट उनको दिए हैं, जो सत्ता पे बैठे हैं, तो कम से कम आप अपने को देखें। और मधुबनी के रहने के नाते मधुबनी के बारे में हम कहेंगे कि अगर वो सत्ता में गया है तो जो नगरवासी उनसे उम्मीद करता है उसमें दोहरापन व्यवहार नहीं होना चाहिए कि राजद के एमएलए हो गया है तो जनता राजद नहीं है, जनता सबों से ऊपर है। जनता अगर अभी गलती से या उनके गलती न करने के बावजूद भी आप सत्ता में आ गए हैं तो आपके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि आपका गठबंधन बहुत मजबूत नहीं है। गठबंधन के साथी को हम कहेंगे उनके लोगों को कि एक चिराग ने पूरे उनको ध्वस्त किया, आगे ढेर सारे चिराग ऐसे होंगे उनको ध्वस्त करने के लिए काफी होंगे। तो सर इसका फायदा कहीं ना कहीं आरजेडी को मिला? आरजेडी को क्या फायदा मिलेगा? बेस वोट हमारे जितना स्ट्रांग है, क्या फायदा मिलेगा? हमारे लोग अपने ही केवल माने सचेत रहते, महागठबंधन अपने आप में इतना स्ट्रांग था और पूरे देश के लिए जो एक दिशा निर्देश देने वाली थी वो नहीं हो पाया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं जल्दी इस काम को भी हम लोग पूरा करेंगे और ये इतने कमजोर सत्ता को हम लोग बैठने नहीं देंगे। सत्ता को निश्चित तौर पे जनता के बीच ले जाएंगे कि गलत हुआ है ये प्रूफ करके रहे। सर एक सवाल, आखिरी सवाल ये है कि मतलब आरजेडी के ऑफिस से या कार्यालय से या उनके कोई कार्यकर्ता जो एक लिस्ट जारी करते 119 प्रत्याशी का जो जीत दर्ज कर चुके थे, लेकिन उन पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि उन्होंने उनको जीत का सर्टिफिकेट नहीं दिया और जीत का मार्जिन बहुत कम था, 1000 से 2000 वोट का था। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि इसमें कुछ छेड़छाड़ हुआ है? उससे ज्यादा हम मधुबनी की जनता और दरभंगा की जनता से कहेंगे कि काश अगर 5-7 पिछले बार आप देखे होंगे महागठबंधन 8 सीट लाया था, इस बार 2 ही सीट लाया। अगर 10 का 10 हम झोली में ले आते तो यहीं से पूरे बिहार में क्या हुआ है उससे हम नहीं मतलब है, पूरे मधुबनी का बनावट पूरे बिहार को बदल सकता था। वो सक्षमता, वो कार्य रूपता और वो अपने में माने महागठबंधन अपने धर्म का पालन करे, भविष्य मधुबनी का है। अब मधुबनी पूरा दिशा निर्देश करेगा, पूरे बिहार को बदलने की शक्ति मधुबनी की जनता को है। हम इतना विश्वास दिलाते हैं आपको, आगे भी मधुबनी की जनता हम लोग के साथ रहेगी। कहीं हम लोग 2 धारा की बात थी, एक गांधी जी का धारा था, दूसरा गोडसे का धारा था। गोडसे वाले जीत रहे हैं, एक जनता के बीच मैसेज गया है, गलत मैसेज गया है। गांधीवादी प्रवृत्ति पे हम लोग चले और हम तो जीत गए और साथी जो हमारे छूट गए हैं, आगे आने वाले टाइम में गोडसे नहीं चलेंगे, जब चलेगा गांधीवादी ही चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे जनाब समीर कुमार महासेठ, जो तीसरी मर्तबा मधुबनी असेंबली शहरी हल्का से जो है वो प्रत्याशी थे और फतह हासिल किए हैं, जिन्होंने हमें तफसील के साथ बात की, आपने आवाम का, अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया और बाकी बहुत सारी बातें बताई जिन्हों आप देखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।